बिल गेट्स ने 2020 में माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दी। इलॉन मस्क इज स्टिल द ग्रेटेस्ट शेयर ओनर इन टेस्ला, बट हिज शेयर इज लाइक 15 पॉइंट समथिंग परसेंट, मैक्स 16%। हमारी सेठिया कंपनियों में इस तरह नहीं होता। हम अपनी कंपनीज को एक्सपेंड करने के लिए आउटसाइडर्स को, प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व नहीं करते, जिसकी वजूहत पे अभी हम बात करेंगे। आई वॉज रीडिंग अप ऑन नेस्ले, हाउ नेस्ले बिकम वॉट इट हैज बिकम, एंड नेस्ले was started by this Swiss person, Henry Nestle. And then there was another American company that was run by two American brothers, Charles and George Page. Both of these companies were making condensed milk. और फिर competitors हो गए शदीद एक दूसरे के। 30 साल बाद तो वो जो उनके डायरेक्टर्स नए आउटसाइडर्स आए थे, दे कॉल्ड अ ट्रूस, और उन्होंने कहा इस कंपटीशन में ना आपका प्रॉफिट हो रहा है ना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स जस्ट मेक इट वन कंपनी एंड शेयर द प्रॉफिट। The article I was reading said that the original founders of the companies were more invested in that rivalry. There's a lot of emotion involved when it's the founder of the companies, हाँ, but when an outsider steps in, that person comes with a different kind of a mindset. So अगर ऑब्जेक्टिविटी होती है ना उनकी। अगर उस पॉइंट पे दोनों कंपनीज मर्ज नहीं हुई होती और उन्होंने राइवलरी मेंटेन रखी होती तो आज ये नेस्ले जायंट नहीं खड़ा होता। लेकिन आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो आप अगर बिजनेस ओनर से बात करें तो इतना आसान नहीं है किसी आउटसाइडर को लाना। टू ऑफ द मेजर रीजंस आर, नंबर वन, दिस करप्शन। अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू इन्वॉल्व एन आउटसाइडर इनटू अ फैमिली रन बिजनेस, दे ब्रिंग इन करप्शन एंड स्टेल। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान में बुक्स पैरेलल चलती है कंपनीज में। टैक्स सेविंग के लिए दो किताबें चल रही होती हैं, और आप अगर इस तरीके से कंपनी चला रहे हैं तो आप किसी आउटसाइडर को लाके अगर अपनी किताबें शेयर करेंगे तो कल को तो वो पलट के आपको ही ब्लैकमेल करेगा। बहुत सी अब ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं हु आर वांना बी मल्टीनेशनल। हम कल्चर जो है ये हम मल्टीनेशनल कल्चर रखना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो हमारे पास आके भी काम करें। अब इसमें इनको चैलेंज कहाँ पे आ गए? इनको चैलेंज यहाँ पे आ गए कि अगर आप प्रोफेशनल लेकर के आएंगे तो इसका मतलब ये है कि उनका प्रोफेशनल ओपिनियन जो है उसको आपको वैल्यू करना पड़ेगा, और डिसीजन मेकिंग में उसको एक अहमियत आपको देनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है कि टेक्नोलॉजी के अलावा ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल ला रहे हैं तो प्रोफेशनल की बात सुनेंगे। वो प्रोफेशनल जो भी कहेगा वो कहेंगे नहीं नहीं ये सारे तुम लोगों के फजूल तरीके हैं, हमने ये काम बहुत अरसे से किया हुआ, ये काम इस तरह से होगा। द ओनली प्लेस अगर से जहाँ टेक्नोलॉजी में वो फंस जाते हैं, क्योंकि अगर उनके पास नॉलेज नहीं है ना तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है फिर हम सुन लेते हैं जो भी टेक्नोलॉजी वाला बंदा है, मगर फिर उसको एक क्योंकि हम लोग फोरमैन की खुद। तरह इस्तेमाल किया जाता है। और टेक्नोलॉजी को कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं किया जाता है अनलेस इट्स अ टेक कंपनी। तो ये भी एक चैलेंज है कि एम्पावर्ड हम होना भी चाहते हैं, एम्पावर हम करना भी चाहते हैं, मगर हमारे अंदर से वो सेठियापन खत्म भी नहीं होता है।